हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो सबकी गर्मियाँ कैसी बीत रही हैं। हमारी गर्मियाँ तो कुछ खास नहीं बीत रही हैं। और ये मेरी फ्रेंड की शादी का सेकंड व्लॉग है जो कि अब आ रहा है, आउट हो रहा है, तो मैं उसे आउट कर रही हूँ। ये सेकंड व्लॉग है। और आप सभी ने देखा था कि कुछ वीडियोस में मैंने आम के पेड़ और भी बताए थे, और ये उन्हीं में से एक है। और कुछ एरिया भी कवर किया था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो ये उन्हीं में से कुछ एक है। और यहाँ पर मैं और सरोज, हम दोनों जन कर रहे थे। हमारे कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे भोपाल से यहाँ बैतूल, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। और वो फ्रेंड्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में। इसने मेरा वेट ऐसे नहीं किया था, मैंने उसे तब भी बोला था। पर हाँ, ये बात उसकी भी सही थी कि जब मैं वहाँ पहुँची थी तब है ना, उसको मेहंदी लग रही थी। तो मेरी इस बात पे से उससे मैंने उसको बोला भी था इस बात पे से कि तूने इतना बेसब्री से मेरा इंतज़ार नहीं किया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, और सरोज से मिलके तो काफ़ी टाइम हो चुका था। हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है और हम लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। और मेरा ये सेकंड बार जाना हुआ था बैतूल के गांव रामपुर में, और मुझे वहाँ पे आज भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। मैंने पहले भी आपसे इस व्लॉग में कहा था कि वाइब जो होती है ना, नेचुरल, वो बहुत अलग होती है। और जब हम अपने घर पे होते हैं, शहरों में होते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर फिर हम लोग करने लगे थे सूटकेस की तैयारी, जो कि यहाँ पे पूजा करके रखा जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। जब भी हम सूटकेस वगैरह कहीं जाने के लिए तैयार करते हैं, तो हर एक चीज़ का कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर हमारे घर में छोटी से छोटी आ रही है तो हम उसको भी पूजन करके रखते हैं। तो कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर ये कर रही थी पूजन। इसके बाद इसने जमाया सामान सूटकेस में, और हम लोगों ने फिर हेल्प कराई इसकी कि इसको क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं। वैसे तो उसने पहले से ही बहुत होशियार है, तैयारियां करके पहले से ही रख ली थी। एक बैग हम लोगों का पहले तैयार हो चुका था, जो कि नॉर्मल बैग था, और ये सेकंड बैग था जिसमें कि मेनली जो चीज़ें हम लोगों को रखनी थी गोल्ड और सिल्वर की, वो सारी चीज़ें इसमें भी अवेलेबल थी। और प्लस जो ससुराल से जो चीज़ें हैं सगाई में हम लोगों को आती हैं, वो चीज़ें हम लोग रखते हैं अपने ससुराल ले जाने के लिए, तो वो चीज़ें भी इसमें एडिट थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पहनाई उसको पायल, जो कि बहुत प्यारी, बहुत सुंदर डिज़ाइन की थी। मैं पास से क्लोज़अप नहीं ले पाई क्योंकि गाँव का मामला, और जगह क्या होता है ना, गांव में बहुत छोटे छोटे से रूम होते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े रूम थे, लेकिन फिर भी ना इतना अच्छे से नहीं हो पाते जितना अच्छे से हम सोचते हैं। मैंने सोचा था कि मैं क्लोज़अप लूँगी, लेकिन मैं नहीं ले पाई, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और यहाँ पर फिर मैंने मतलब उसकी हेल्प की, मैंने उसको पायल वगैरह पहनाई। साथ ही साथ हम लोगों का बैग भी तैयार था। उसके बाद अब हम लोग चलने के लिए, ये मतलब ये शाम का टाइम है जब इसको मैं पायल पहना रही थी। तो जितना जितना टाइम पास आते जा रहा था ना, उसमें ना डर एक मतलब अपने भी अंदर और सभी के अंदर होता ही है। तो अगेन आ चुके हैं हम आम के खेतों पर, और यहाँ पर ये जो उन पेड़ों में से एक पेड़ ये है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े आम नीचे ही लटक रहे थे। पता है, ऐसा लगता है ना कि यार इनको ना बस खाते जाओ तोड़ तोड़ के, इतने टेस्टी लगते हैं। जो हम बाज़ार से हम चीज़ें ख़रीदते हैं, वो चीज़ों में हमेशा मतलब पता नहीं क्यों अजीब सा ही टेस्ट आने लगता है। लेकिन जो हम प्योरिटी के साथ जो चीज़ें हम खाते हैं ना, वो हमें बहुत अलग लगती है। तो ये जो पेड़ अभी आप देख रहे हैं, इसके आम बिल्कुल भी खट्टे नहीं हैं, ठीक है। आप तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो मेरा बताने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ना बता रही हूँ आपको। और जहाँ जहाँ तक आपका ये मेरी उंगली देख रहे थे, इस तरफ पे भी ना एक पेड़ है जिसके आम बहुत बड़े बड़े हैं। मैं नहीं जा पाई वहाँ पर, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि मैं नहीं जा पाई। लेकिन हाँ, मैंने पूरा घूमा है और पूरा देखा है पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अगेन फिर से वहीं उसी चीज़ पे खड़े होना, और वहीं उसी गाँव में आना और पुरानी यादें ताज़ा करना, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर सरोज के लिए, जैसे हमारे यहाँ मंडप में बिठाल के दुल्हन को, और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि चीकट वगैरह दुल्हन को भी उड़ाई जाती है, जो मामा के घर से साड़ी वगैरह आती है वो।
तो यहाँ पर वही सब चल रहा था। तो उसकी क्लिप मैंने थोड़ी सी ली, फिर उसके बाद मैंने जो अपनी रील बनाई थी वो उसमें मैंने ऐड कर दी है अपनी रील। पर हाँ, मैंने उसको मतलब ठीक से बाइंड अप नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, उसके बाद बारात के आने का क्लिप मेरे पास नहीं है, तो ये मैंने रील का उठा के डाल दिया है, और जो कि बहुत अच्छी रील बनी हुई थी उसी का है ये। और बहुत सुंदर लग रही थी सरोज, इतनी सुंदर लग रही थी। बीच का ब्लॉग हम नहीं कर पाए वीडियो में एडिट। और इसके बाद यहाँ पर दूसरे दिन सुबह जब सरोज की विदाई हो गई, उसके बाद फिर हम लोग को घर जाने का टाइम था, और ये पापा इतनी धूप में मम्मी पापा दोनों नंगे पैर हम लोगों को छोड़ने यहाँ तक आए। घर का आप देख रहे थे कितना दूर था घर, है ना, वहाँ से यहाँ तक के पैदल आना, है ना, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि पता है हम जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं ना, हमें उन लोगों से ज़्यादा प्यार मिलता है, और जिनसे हमें उम्मीद होती है ना, उनसे हमें एक कुछ नहीं मिलता। तो वो चीज़ ना हर्ट कर जाती है, दिल को कहीं ना कहीं छू सी जाती है। तो वही सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, बच्चों ने थोड़ी सी मस्ती की, खेली, और लड्डू बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, इतना परेशान भी बहुत कर रहे थे। तो वही सारी बातें हो रही थी। उसके बाद हम लोगों की ट्रेन आने का टाइम हो गया था, तो फिर यहाँ पे मस्ती बच्चे कर रहे थे, और हम लोगों ने मना भी कर रहे थे कि बेटा मस्ती मत करो, क्योंकि प्लेटफॉर्म है और कभी लग जाए, बच्चों को चोट आ जाए, तो इस वजह से। उसका ट्रेन का टाइम हुआ, हमारी ट्रेन आई, और फिर हम बैठे अपनी ट्रेन में। तो ये हमारी ट्रेन जिसमें हमारा रिजर्वेशन था। सो दिस इज़ अ वंदे भारत, एंड बहुत अच्छी ट्रेन है। अगर किसी को कहीं जल्दी में पहुंचना हो तो आप इससे रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रेन है। इसका प्रमोटिंग का कुछ नहीं है, नहीं तो आप सोचिए कि कुछ प्रमोटिंग है, लेकिन हाँ, ट्रेन इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि आप खुद ही सोचेंगे कि नहीं, हमें ना इसके बारे में बताना चाहिए दूसरों को। इसके बाद हम लोगों की ट्रेन में से बैठने के बाद थोड़े से कुछ क्लिप्स लिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर, और घर पे आके रेस्ट किया। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़।